वेलकम बैक टू द चैनल। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ अपना प्रीमियम एंड डिस्काउंट का वीडियो। प्रीमियम एंड डिस्काउंट एक ऐसा कंसेप्ट है कि यार इट रियली डज़ नॉट मैटर कि आप किस ट्रेडिंग मॉडल को फॉलो करते हैं, आप कौन से ट्रेडिंग टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, चाहे आप पुराने टेक्निक्स फॉलो करते हो, कैंडलस्टिक वाली या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली थ्योरीज, जो भी आप चीज़ें फॉलो करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो मैं एसएमसी के कंसेप्ट फॉलो करता हूँ वही फॉलो कर रहे हूँ। डज़ नॉट मैटर आप कैसी भी ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें ये जो प्रीमियम एंड डिस्काउंट का जो कंसेप्ट है ना, ये एक्सट्रीमली हेल्पफुल होने वाला आपके लिए। ठीक है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जानने में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि बहुत से ऐसे गलत ट्रेड्स जो आप या तो हड़बड़ी में ले लेते हैं या फिर फोमो करते हुए ले लेते हैं, है ना। फोमो का मतलब क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो अगर फोमो करके आप कोई ट्रेड लेते हैं, अगर आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स अपने क्लियर हैं, तो हाई चांसेस हैं कि शायद आप उन ट्रेड्स को सीधा इग्नोर करोगे। ठीक है, आप पेशेंटली अच्छे सेटअप्स का वेट करोगे और फिर आप उन्हें एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट का जो कंसेप्ट है, भाई उसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो ऐसा करते हैं, एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, और मैं जनरली यही एग्जांपल अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो तुरंत पकड़ लेंगे, यार सेम एग्जांपल सर हर जगह सिखाते हैं, बट ठीक है यार, मैं क्या करूँ, जितना मैं क्रिएटिव हो सकता हूँ उतना मैं हो लिया। ठीक है, अभी आप ये सोचो कि यार एक जैकेट है। ठीक है, एक पर्टिकुलर ब्रांड की एक पर्टिकुलर जैकेट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। मान लो उस जैकेट का जो प्राइस है वो है 5,000 रुपीज़। ठीक है, इस जैकेट का प्राइस है 5,000 रुपीज़। और एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि भाई नवंबर में इस जैकेट को आपने देखा था और इस जैकेट का जो प्राइस था उस टाइम पे वो था 5,000 रुपीज़। आपको ये जैकेट बहुत पसंद आई कि यार आई रियली लव द डिज़ाइन, सो मुझे ये जैकेट लेनी तो है, बट चक्कर ये पड़ रहा है कि यार ये थोड़ा ओवर बजट जा रही है अभी, है ना, 5,000 थोड़ा ज़्यादा मेरे लिए एक्सपेंसिव हो जा रहा है। सो आप क्या करते हो, यार ये एरो गायब हो गया। ठीक है, सो आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि यार एंड ऑफ सीज़न सेल तो आती है दिसंबर एंड पे, है ना, सबको पता ही होगा। सो ऐसा करते हैं कि थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, आप वेट करते हो, एक महीने बाद क्या होता है, नवंबर से भाई आ जाता है आपका दिसंबर। अब दिसंबर में क्या सीन बनता है कि ये जो सेम जैकेट है, ये एक्चुअली आ जाती है सेल पे। ठीक है, ये जैकेट एक्चुअली आ जाती है सेल पे और इसका प्राइस कितना हो जाता है? वेल, आपका लक है, इसका प्राइस अब हो चुका है 2,000 रुपीज़। आप देखते हो यार इसका जैकेट का प्राइस 2,000 हो चुका है, जस्ट 2,000। ये तो बढ़िया अपने बजट में बैठ रहा है, क्यों ना इसे ले लिया जाए। तो आप क्या करते हो, आप इस जैकेट को कर लेते हो बाय। ठीक है, आप इस जैकेट को कर लेते हो बाय। अब एक दूसरा सिनारियो हम समझते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि आप नवंबर से दिसंबर वेट करते हो, कोई सेल नहीं आती है। ठीक है, कोई सेल नहीं आती है। इनफैक्ट जनवरी में क्या होता है, हो सकता है कोई लॉजिस्टिकल इश्यूज हो, जैसा कि 2000 अपना ये 21-22 में अभी चल रहे थे, बहुत लॉजिस्टिक्स इश्यूज चल रहे थे राइट थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो हो सकता है यार वैसा कोई लॉजिस्टिकल इशू हो और ये जो जैकेट है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, इसकी डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है ना। तो क्या होता है कि भाई इस जैकेट का इनफैक्ट जो रेट है वो यार कम होने के बजाय बढ़े आता है। कितना बढ़े आता है भाई, अब ये सेम जैकेट जो है ये हो गई अब 8,000 की। अब आप देखते हो यार ये जैकेट यार 5,000 तो मेरा आउट ऑफ बजट जा रहा था, अब ये 8,000 की हो चुकी है। तो क्या आप यहाँ पे बाई करते हो? ऑब्वियसली आप इसे बाई नहीं करते हो। ठीक है, आप इसे बाय नहीं करते हो। बट एक और सिनारियो हम देखते हैं। ठीक है, एक और सिनारियो हम देखते हैं कि मान लीजिए भाई नवंबर से दिसंबर में आपने क्या किया, इस जैकेट को बाय कर लिया। दिसंबर में आपने इस जैकेट को बाय कर लिया है और फिर क्या होता है, जनवरी में एक्चुअली वो जो लॉजिस्टिकल इश्यूज़ हैं वो आ जाते हैं जनवरी में। इस जैकेट का प्राइस हो जाता है 8,000। ठीक है, अचानक से कोई बंदा आपको मिलता है एंड ही इज़ लाइक कि आई रियली लाइक दिस जैकेट, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था मुझे जैकेट चाहिए ही चाहिए।
तो आपने ये जैकेट कितने में खरीदी है? 2000 में, ठीक है। और आपको बंदा बोलता है कि यार आई विल गिव यू लाइक 8000 फॉर दिस। तो जब वो 2000 की जैकेट आपने खरीदी है, उसका वो 8000 मिल रहा है, तो आप उसे क्या करते हो? सेल करते हो, राइट। आप यहाँ पर क्या करते हो? आप यहाँ पर इसे सेल कर देते हो। 2000 में लिया, 8000 में बेच दिया, 6000 का प्रॉफिट, ठीक है। एक्चुअली 4 टाइम्स का आपका प्रॉफिट है, ये चीज़ आप समझो, ठीक है। सो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब इस जैकेट का जो प्राइस था, जब वो 5000 से 2000 गया, जब ये 5000 से 2000 गया, तो यहाँ पे आपको क्या मिला? 3000 का डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिल गया? 3000 का, ये हो गया आपका डिस्काउंट। इसका कलर कर लेते हैं ग्रीन, ठीक है। और जब इसका प्राइस 5000 से 8000 हो गया, तो अब यहां पे लोगों को क्या पे करना पड़ रहा है? 3000 रुपये एज प्रीमियम, ठीक है। अब लोगों को क्या पे करना पड़ रहा है? 3000 रुपीज एज प्रीमियम। ये इसका कलर कर देता हूं मैं रेड, ठीक है। यहां पे लोगों को पे करना पड़ रहा है 3000 रुपीज एज प्रीमियम। तो अब ये है आपका इंट्रोडक्शन किसका? प्रीमियम और डिस्काउंट के कंसेप्ट का। इस एग्जांपल के थ्रू आपको क्या चीज़ समझ में आती है कि अगर इस जैकेट को आप मान लो भाई, ये जैकेट कोई भी एक पर्टिकुलर एसेट है, स्टॉक हो सकता है, क्रिप्टो हो सकता है, ठीक है। आप फॉरेक्स में ट्रेड लेना चाह रहे हो, आप कमोडिटीज़ में ट्रेड लेना चाह रहे हो, कोई भी एसेट हो सकती है। आप हमेशा उस एसेट को एक डिस्काउंट में बाय करना चाहोगे, ठीक है। आप हमेशा उस एसेट को एक डिस्काउंट पे बाय करना चाहोगे और प्रीमियम पे सेल करना चाहोगे, ठीक है। क्या आपको ध्यान रखना है? ऑलवेज बाय इन डिस्काउंट एंड ऑलवेज सेल इन प्रीमियम, ठीक है। यू ऑलवेज बाय इन डिस्काउंट एंड यू ऑलवेज सेल इन प्रीमियम। अब यहां पे हमारे लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यार कोई तो ऐसा एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल होगा ना, जो आपका एक स्टैंडर्ड का काम करेगा, या जैसा हम बोलते हैं एक डेटम का काम करेगा, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि भाई नेक्स्ट प्राइस जो है वो प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है। समझ रहे हो? जैसे यहां पर जो 5000 का प्राइस है, ये जो 5000 का आपका प्राइस लेवल है, ये किसका काम कर रहा है? ये स्टैंडर्ड का काम कर रहा है। ये 5000 का जो प्राइस लेवल है, ये स्टैंडर्ड का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर 5000 से 1 रुपए भी ऊपर प्राइस जाता है, अगर प्राइस 5000 से 1 रुपए भी जाता है, प्राइस जैकेट का हो जाता है 5001 रुपए, तो ये 1 रुपए आपको क्या करना पड़ रहा है? ये 1 रुपए आपको प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। और अगर इस जैकेट का प्राइस 5000 से हो जाता है 4999, 4999, तो यहां पे क्या हो रहा है? आपको 1 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 5000 से कितना भी कम हो जाए प्राइस, 5000 के नीचे पूरा का पूरा क्या है? आपका डिस्काउंट का एरिया है, और 5000 से ऊपर पूरा का पूरा क्या है? प्रीमियम का एरिया है, ठीक है। 5000 से नीचे पूरा डिस्काउंट का एरिया, 5000 से ऊपर पूरा प्रीमियम का एरिया। तो ये जो 5000 का जो इसका मार्क है ना, इसे हम बोलते हैं हमारा इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसे मैं अच्छे से यहां पे लिख देता हूं। ये जो 5000 का मार्क है, अभी सारे इन टूल्स को मैं हटाता हूं, ब्रशेस को अपन यहां से हटाते हैं, और अपन वापस से चार्ट को थोड़ा सा क्लीन करते हैं। ये देखो, ठीक है। तो ये जो 5000 का मार्क है ना, 5000 आपका क्या है? ये है आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी कि वो
बीच का लेवल, वो सेंटर लेवल जिसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, जिसके ऊपर आपको मिलेगा पूरा का पूरा, इसके ऊपर क्या है, यहीं से एरो दे देते हैं, इसके ऊपर पूरा क्या है, प्रीमियम है, और इसके नीचे क्या है, पूरा का पूरा डिस्काउंट है। ठीक है, ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, 3000 हटा दो, क्योंकि इसके ऊपर कितना ही प्राइस है, वो 5000 से 10,000 हो जाए, 15,000 हो जाए, आप क्या पे कर रहे हो, प्रीमियम पे कर रहे हो। और ये 5000 से इसका प्राइस 1 रुपये हो जाए, वहाँ तक पूरा क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि यार प्रीमियम एंड डिस्काउंट पकड़ने के लिए सबसे पहले तो मुझे अपना इक्विलिब्रियम पकड़ना पड़ेगा। इस इक्विलिब्रियम लेवल के बेसिस पे ही तो मैं डिसाइड करूंगा कि यार ये प्राइस, मतलब इक्विलिब्रियम का जो प्राइस लेवल है जब वो मुझे मिलता है, उसके बाद ही तो मुझे समझ में आता ना कि भाई अब जो प्राइस है वो प्रीमियम में है या फिर डिस्काउंट में। इसके अलावा तो और कोई तरीका नहीं है मेरे पास। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से स्क्रीनशॉट लो, इसके नोट्स बना लो, जो भी आपको करना है, जिस भी तरीके से आप इसे सीख सकते हो, है ना, आप अपना तरीका यहाँ पे आजमा के देख लो। तो अब हमें क्या पता चल गया, प्रीमियम एंड डिस्काउंट के पीछे की थ्योरी पता चल गई, इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, इक्विलिब्रियम लेवल क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी आई होप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट चीज़ जो हमें अब ये पकड़नी है कि भाई क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अब हमारे लिए इक्विलिब्रियम लेवल हो जाता है, तो यार ये इक्विलिब्रियम लेवल निकालते कैसे, है ना, आदमी इस इक्विलिब्रियम लेवल को पकड़े कैसे। तो ये जो इक्विलिब्रियम लेवल है, इसे पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं हमारा फिबोनाची टूल। ठीक है, हमारा फिबोनाची टूल, जिसपे हम यूज़ करते हैं हमारा फिब रिट्रेसमेंट टूल, और इसमें हम क्या करते हैं, हम कुछ पर्टिकुलर सेटिंग्स करते हैं। ठीक है, अब वो जो पर्टिकुलर सेटिंग्स हैं वो क्या है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरा प्रीमियम और डिस्काउंट का टूल। मैं क्या सेटिंग यूज़ करता हूँ, मैं ये सेटिंग यूज़ करता हूँ। आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको यहाँ दिख रहा है 0 1। 0 और 1 क्या है, 0 और 1 आपके, 0 आपका लो हो जाता है, 1 आपका हाई हो जाता है। ठीक है, कहाँ का लो कहाँ का हाई अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं आपको चार्ट्स में दिखाऊंगा। तो 0 हो जाता है आपका लो, 1 हो जाता है आपका हाई, और 0.5 जो है, 0.5 जो है ये है आपका सेंटर लेवल, ये आपका सेंटर लेवल है, ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल है। ठीक है, ये आपका सेंटर लेवल है, ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल है। यानी कि यहाँ पर मुझे क्या चीज़ें मिलेंगी, ये हो गया मेरा 0, 0 कौन सा है, ऑब्वियसली ये जो लो है, ये लो मेरा 0 है, ये हाई जो है, ये हाई क्या है मेरा 1 है, और इन दोनों के 0 और 1 के बीच में क्या आता है भाई, सेंटर लेवल, दिस इज 0.5। ठीक है, ये है 0.5, यानी कि 0.5 का जो लेवल है ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्विलिब्रियम लेवल। इसके ऊपर पूरा क्या है, इसके ऊपर सब कुछ प्रीमियम है, इसके नीचे सब कुछ डिस्काउंट है। अगेन सेटिंग्स आपको देखनी है, ये है सेटिंग 0 1 0.5। अगर आप चाहते हो ये बैकग्राउंड में ऐसे कलर्स भी आ जाएं तो आप क्या कर सकते हो, इस बैकग्राउंड को ऑन कर सकते हो। 0.5 का कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लो, बैकग्राउंड को ऑन कर लो, ये सेटिंग आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कलर्स नहीं यूज़ करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कलर्स आप नहीं यूज़ करते हो या कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये 0 की लाइन है, ये 1 की लाइन है, 0.5। आपको तो 0.5 की लाइन से मतलब है ना, क्योंकि इस लाइन के ऊपर का पूरा एरिया प्रीमियम और इस लाइन के नीचे का एरिया पूरा डिस्काउंट है। तो जब आपको इक्विलिब्रियम लाइन मिल गई तो आप अपना प्रीमियम डिस्काउंट सेट कर सकते हो। ठीक है, मैं तो बैकग्राउंड ऑन रखता हूँ क्योंकि आई डोंट नो चार्ट पे मुझे अच्छा लगता है, दिखता है साइड में अलग सा दिखता है। ठीक है, सो अब आपको क्या पता चल गया, अब आपको ये पता चल गया कि फिबोनाची टूल यूज़ करके आप अपने प्रीमियम डिस्काउंट के एरियाज़ को कैसे सेट कर सकते हो। ठीक है, अभी इसका एक्चुअल यूज़ क्या है अगैन वो हम लोग चार्ट्स में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ क्या क्लियर हुई कि भाई देखो इक्विलिब्रियम लाइन है, इक्विलिब्रियम की जो लाइन है, इक्विलिब्रियम का जो लेवल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रीमियम और डिस्काउंट जोन पकड़ने के लिए। दूसरी बात,
कई बार मैंने देखा अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हुए, ज़्यादातर लोगों को तो नहीं बट कभी कभी एक दो लोगों को ये डाउट रहता है कि सर अगर मान लो मैं प्रीमियम में डिस्काउंट, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मैंने इस लो से हाई को इसको पकड़ा और ये मेरा प्रीमियम में डिस्काउंट मिल गया, प्रीमियम इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रीमियम मिल गया, इसके नीचे मुझे डिस्काउंट मिल गया। अब मान लीजिए मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए मार्केट नीचे आ रहा है और मैंने इसे ऐसे मार्क किया है, मैंने इसे ऐसे मार्क किया है, ऐसा मार्क किया है, तो क्या होगा, मेरा 0 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 0 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो क्या मेरा प्रीमियम और डिस्काउंट भी चेंज हो जाएगा? अगर अप ट्रेंड में प्रीमियम मैं ऊपर देख रहा हूँ, डिस्काउंट नीचे देख रहा हूँ, तो क्या डाउन ट्रेंड में मैं प्रीमियम नीचे देखूंगा और डिस्काउंट ऊपर देखूंगा? कायदे से ये डाउट नहीं आना चाहिए बट कभी कभी लोगों को आ जाता है। तो यार देखो, प्रीमियम और डिस्काउंट तो कभी भी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक तो सेम है ना यार। लॉजिक क्या है? आपका इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल के ऊपर, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल से ज़्यादा जो भी प्राइस होगा वो प्रीमियम होगा ना। आपका इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल 200 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 2 लाख हो सकता है। 200 है तो 201 तो प्रीमियम ही होगा। जस्ट बिकॉज ट्रेंड अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो गया तो ऐसा थोड़ी है कि 201 रुपये हुआ तो डिस्काउंट हो जाएगा। 200 रुपये से 1 रुपये ऊपर भी तो प्रीमियम ही रहेगा ना। तो प्रीमियम और डिस्काउंट का ये जो सीन है ना अपना, ये कभी भी चेंज नहीं होता। डज नॉट मैटर कि आप अप ट्रेंड देख रहे हो कि डाउन ट्रेंड देख रहे हो, है ना। इसलिए कभी भी जस्ट इन कलर्स को, जैसे ये ग्रे में आपको दिख रहा है प्रीमियम, पिंक में आपको दिख रहा है डिस्काउंट, इन कलर्स को कभी प्रीमियम डिस्काउंट से एसोसिएट मत कर लेना, है ना। इन कलर्स को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, यहाँ से भी हटा दो, यहाँ से भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है आप कलर्स ही हटा दो। आपको कलर दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। आपको क्या दिख रही है? सिर्फ ये क्या है? ये है आपकी इक्विलिब्रियम की लाइन, है ना। ये एग्जैक्ट जो पिंक लाइन है ये आपकी इक्विलिब्रियम की लाइन है। तो इस लाइन के ऊपर तो पूरा प्रीमियम है, नीचे पूरा डिस्काउंट है ना। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए इंपॉर्टेंट ये इक्विलिब्रियम निकालना, है ना। अगर प्राइस 1 रुपये से 10 रुपये पहुंचा है तो नीचे से ऊपर खींचो या ऊपर से नीचे खींचो, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। भाई उसका जो हाफ है वो तो एग्जैक्ट हाफ ही आएगा ना, हाफ तो एग्जैक्ट हाफ आएगा। 10 रुपये से 20 रुपये पे ले जाते हो तो 15 ही आएगा ना। आप ऊपर से नीचे ले जाओ या नीचे से ऊपर ले जाओ, इक्विलिब्रियम लेवल तो 15 ही रहेगा, ठीक है। प्रीमियम 15 से ऊपर रहेगा ऑब्वियसली। 16, 17, 18, 19, 20 ये सारे क्या हैं? प्रीमियम प्राइजेस है। 15 से नीचे जो भी है 14, 13, 12, 11, 10 ये सब क्या है? आपके डिस्काउंट प्राइजेस है, ठीक है। ये चीज़ भी मैं इसलिए क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि 1-2 स्टूडेंट्स को ये डाउट रहा है। मैंने बोला कि भाई अगर जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं उनमें 1-2 लोगों को हो सकता है, तो अगर यूट्यूब पे देखेंगे हो सकता है 100 लोग देखें, 100 में हो सकता है 2-4 को वहाँ पर भी डाउट हो। तो ये चीज़ कभी भी नहीं होगी। प्रीमियम हमेशा इक्विलिब्रियम के ऊपर रहेगा, डिस्काउंट हमेशा इक्विलिब्रियम के नीचे रहेगा। डज नॉट मैटर आप इसे नीचे से ऊपर खींच रहे हो ऊपर से नीचे। ये 0, 1, 1, 0 इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो इक्विलिब्रियम का सही लेवल निकालना है, ठीक है। सो ये चीज़ आई बिलीव अब आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ चुकी है। प्रीमियम डिस्काउंट का जो थियोरेटिकल पार्ट है वो पूरा हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। थियोरेटिकल पार्ट पूरा हो चुका है कंप्लीट। मुझे वीडियो की लेंथ भी नहीं पता कितनी है, बट मैं जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ मैं आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है। इसका भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले लो। जनरली मैं स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टूडेंट्स को भेज देता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ कि भाई चलो ये आप लोग के पास रहेगा एज अ नोट्स, इसको यूज़ कर लेना। आप स्क्रीनशॉट लेके फिर चाहे तो बाद में अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे? अब अपन इस सारी चीज़ को कर देंगे क्लीन और सीधा हम जाएंगे हमारे चार्ट्स पे, ठीक है। सो लेट मी क्लीन दिस। 1 2 ठीक है। और मैंने चार्ट भी इसलिए बैंक निफ्टी का खोला है क्योंकि यार अब इस चैनल में मैक्सिमम लोग तो बैंक निफ्टी देखते हैं, है ना। बाकी मैं तो बाकी मार्केट्स भी देखता रहता हूँ। इधर निफ्टी है, इधर अपना ये क्रिप्टो का मार्केट है, सोलाना का, या प्रीटी नाइस। इधर अपना DXY डॉलर इंडेक्स खुला है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रिप्टो वगैरह में हम ट्रेड करते हैं तो थोड़ा काम आता है। बट एनीवेज हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो जब मैं प्रीमियम डिस्काउंट टूल अपना यूज़ करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या पकड़ना पड़ेगा? उसके लिए मुझे अपने सिग्निफिकेंट हाईज एंड लोज पकड़ने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि ये एक सिग्निफिकेंट हाई है, ये एक सिग्निफिकेंट लो है, ठीक है। या आप ये बोल सकते हो कि भाई इस हाई से जब प्राइस भगना स्टार्ट हुआ ऊपर
तो ये कहाँ जाके रुका, इस लो पे, सॉरी जस्ट अपोजिट मैंने बोला है मैं एडिट नहीं करना चाह रहा हूँ इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ कि प्राइस जो है वो इस लो से भागना स्टार्ट हुआ है कहाँ पे, इस हाई तक। ठीक है, प्राइस इस लो से इस हाई तक गया लगातार। ये एक इम्पल्सिव मूव है, ये एक इम्पल्सिव मूव है सिंगल डायरेक्शन में। हम क्या देख रहे हैं, हम डेली टाइम फ्रेम पे अपने बैंक निफ्टी के चार्ट को देख रहे हैं। ये एक सिंगल मूव है इस लो से इस हाई तक, एक इम्पल्सिव मूव है। इम्पल्सिव मूव का मतलब क्या होता है, एक पावरफुल स्ट्रांग मूव है जो कहीं पर भी ऐसे आपको लंबे पुल बैक्स नहीं मिल रहे हैं, छोटे छोटे पुल बैक्स मिल रहे हैं। प्राइस एक ही डायरेक्शन में सीधा जाता है, उसके बाद ये लंबा पुल बैक देता है। ठीक है, तो जब तक प्राइस इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ता रहता है, जब तक प्राइस इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ता रहता है, तो ये हो गया मेरा सिग्निफिकेंट लो, ये हो गया मेरा सिग्निफिकेंट हाई। इसे ही हम बोलते हैं क्या, इसे ही हम बोलते हैं हमारी डीलिंग रेंज। ठीक है, अब अगेन डीलिंग रेंज का जो टॉपिक है इसमें बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा। जनरली मैं जब वीकेंड क्लास लेता हूँ, मैं वीकेंड क्लास में भी डीलिंग रेंज के बारे में बताता हूँ, और मैं फुल मेंटरशिप में तो ऑब्वियसली बताता ही हूँ। तो डीलिंग रेंज को कैसे हम प्रीमियम डिस्काउंट में, क्योंकि उसका यूज़ है तो वो बताना ज़रूरी है। लिक्विडिटी समझने के लिए डीलिंग रेंज का यूज़ है तो वहाँ पर भी ज़रूरी है बताना। ठीक है, बट यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ। किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्राइस का इम्पल्सिव मूव, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्राइस का एक इम्पल्सिव मूव, एक लो से एक हाई तक, या फिर एक हाई से एक लो तक। ठीक है, एक हाई से एक लो तक, अनलेस जो डायरेक्शन है वो चेंज हो। ये क्या होता है, ये हमारी एक डीलिंग रेंज होती है। यानी कि अगर मैं इस प्राइस रेंज की बात करूं, इस लो से इस हाई तक, तो मुझे क्या मिलता है, सीधा सीधा मैं क्या करता हूं, मैं अपने फिब रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ करता हूं इस लो से इस हाई तक। ठीक है, मैंने यहाँ क्या किया था, बैकग्राउंड बंद कर दिया था। चलो बैकग्राउंड वापस से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, चलो इसको यहाँ से यहाँ, इसको यहाँ, पिंक को नीचे ले आते हैं, ग्रे को ऊपर ले आते हैं। ग्रे एरिया जो है ये क्या है, ये तो मेरा प्रीमियम है ना, और नीचे वाला एरिया क्या है, पूरा पिंक वाला, यार ये तो मेरा डिस्काउंट है। ठीक है, ये मेरा प्रीमियम, मेरा डिस्काउंट है। अब आप जाके जो मेरे पुराने लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हैं, जो मैंने न्यू ईयर के टाइम डाले थे और फिर जैन में एक बार और फिर डाला था, नहीं न्यू ईयर के टाइम मैंने डाला था आई बिलीव, फिर जैन में मैंने एक और वीडियो डाला था, उससे पहले मैंने एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो डाला था। तीनों वीडियोज़ हैं, है ना, जिसमें मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का आगे क्या हो सकता है सारी चीज़ें बता रहा हूँ। उसमें अब आपको समझ में आएगा कि मैं प्रीमियम डिस्काउंट की जब मैं बात कर रहा था कि यार ये डिस्काउंट में आ सकता है, यहाँ से कुछ मूव मिल सकता है, वो प्रीमियम डिस्काउंट क्या था, वो ये था यार, यही तो था हमारा प्रीमियम डिस्काउंट। ठीक है, तो अब इसके पीछे का लॉजिक समझो। इसके पीछे का लॉजिक क्या बोलता है भाई, इस लो से इस हाई पे प्राइस ने अपनी ये डीलिंग रेंज क्रिएट की है। ये लेवल क्या है मेरा, ये है मेरा बीच का जो लेवल है, ये है मेरा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को शॉर्ट में मैं EQ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मिडिल नहीं, इसको करो टॉप और इसको करो राइट, और इसका कलर करो ब्लैक, और फिर थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा दो 20। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको भी थोड़ा थिक कर देते हैं, ऐसा करते हैं, इसको ये कर देते हैं ब्लैक, और ये ठीक है। तो ये जो लेवल है, ये जो बीचों बीच का लेवल है, ये क्या, ये मेरा इक्विलिब्रियम लेवल है। यानी कि इसके ऊपर जो प्राइस है, इसके ऊपर जब तक प्राइस है, तो ये किसमें, प्रीमियम में। प्रीमियम में आप क्या करते हो, क्या मैंने बताया था, प्रीमियम में आप सेल करते हो, प्रीमियम में आप सेल करते हो। ठीक है, और यहां पे आप क्या करते हो, डिस्काउंट में आप बाई करते हो, है ना। तो जब प्राइस यहां से घूमता हुआ नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, यहां से सीधा प्राइस नीचे गया। जैसे ही प्राइस इक्विलिब्रियम के नीचे गया, ये किस में आ गया, हमारे डिस्काउंट में आ गया। जैसे ही प्राइस डिस्काउंट में आता है, यहां पे आपको बाइंग एक्टिविटी देखना स्टार्ट हो गई, है ना। क्यों, क्योंकि भाई जो मार्केट मेकर्स है, जो इंस्टीट्यूशंस है, उनको भी पता है प्रीमियम डिस्काउंट का यूज क्या है। ठीक है, उनको भी पता है प्रीमियम डिस्काउंट का यूज क्या है। मार्केट मेकर्स और जो इंस्टीट्यूशंस है, वो यहां पे नहीं बाइंग करते, वो यहां पे नहीं बाइंग करते लॉन्ग टर्म के लिए, वो इन एरियाज में बाइंग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, वो क्या करते हैं, जब प्राइस डिस्काउंट में आता है, वहां से वापस उसे उठाते हैं, प्रीमियम में ले जाते हैं और फिर सेल करते हैं।
जनरली हमें क्या दिखता है, प्राइस का मूवमेंट क्या ऐसा सीधा थोड़ी नीचे से ऊपर जाता है कि 10,000 से 40,000 चला गया, नहीं ब्रो, ये ऐसा जाएगा, है ना, ये ऐसा जा रहा है। क्यों जा रहा है? ये जो रिट्रेसमेंट हो रहे हैं ना, ये कहाँ से हो रहे हैं? इस डीलिंग रेंज का रिट्रेसमेंट हो रहा है इसके डिस्काउंट में, ये डिस्काउंट में आ गया, फिर इस लो से इस हाई तक डीलिंग रेंज, ये इसका इक्विलिब्रियम, ये इसका डिस्काउंट, इस इक्विलिब्रियम के नीचे डिस्काउंट है, फिर इस लो से इस हाई तक ये इसका इक्विलिब्रियम, इसके नीचे डिस्काउंट, यहाँ से फिर बाइंग होती है, फिर प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। तो आपको आगे अपनी डीलिंग रेंज मार्क करना, और डीलिंग रेंज में कैसे हम प्रीमियम और डिस्काउंट देखते हैं। ठीक है, अब डीलिंग रेंज के साथ एक चीज़ क्या है कि यार डीलिंग रेंज जो है ना, ये बड़ा ही रिलेटिव कंसेप्ट है। रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब क्या है, आप जैसे जैसे अपने टाइम फ्रेम चेंज करते जाओगे वैसे वैसे आपकी डीलिंग रेंज चेंज होती जाएगी, है ना। क्योंकि अब देखो, इस लो से इस हाई तक ये एक डीलिंग रेंज है, प्राइस यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो भाई ये भी तो एक डीलिंग रेंज हो गई, ये भी एक डीलिंग रेंज हो गई। अब आप देखो, प्राइस इस हाई से इस लो तक गिरा, यहाँ पे आपने डीलिंग रेंज बनाई, प्राइस वापस ऊपर उठा, कहाँ पर गया? प्रीमियम में गया। प्रीमियम में प्राइस गया, यहाँ से क्या हो गई? सेलिंग स्टार्ट हो गई। ये देखिए, ये अगर मैं इसे यहाँ से, इसको बंद करो, यहाँ से मैं अगर इसे यहाँ खींच देता हूँ तो प्राइस क्या है? नीचे है डिस्काउंट, डिस्काउंट से वापस किस में जाता है? प्रीमियम, यहाँ से फिर सेलिंग स्टार्ट हो जाती है ना, यहाँ से फिर सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब प्राइस क्या कर रहा है? नीचे आ रहा है, फिर इस डीलिंग रेंज में घूम रहा है, ऊपर जाता है, ये हाई बनाता है, अगेन ये हाई बनाता है, रिजेक्शन लेता है हमारे ऑर्डर ब्लॉक से। अगेन ऑर्डर ब्लॉक की जो थ्योरी है ऑब्वियसली मैं यहाँ तो नहीं बता सकता क्योंकि उससे रिलेटेड टॉपिक नहीं है ये, बट जो मेरी वीकेंड क्लास होती है उसमें मैं बताता हूँ, और जो फुल मेंटरशिप में तो ऑब्वियसली मैं बताता ही हूँ। बाकी हाँ, अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, वहाँ पर भी मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट शेयर करता रहता हूँ ऐसे ही। ठीक है, तो टेलीग्राम तो यार बिल्कुल जाओ, डिस्क्रिप्शन में तो लिंक है ही, मैं ऐसा करूँगा कमेंट में भी डाल दूँगा, ठीक है, ताकि लोगों को ईजी पड़े, टॉप कमेंट रहेगा, जाओ लिंक पे जाओ, क्लिक करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, मैं डेली चार्ट्स भी वहाँ शेयर करता हूँ। ठीक है, जो मेरी मेंटरशिप होती है, जो मेरी वीकेंड क्लास होती है, सारी डिटेल्स वहाँ पे शेयर होती हैं, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, प्राइस क्या करता है? वापस आता है डिस्काउंट में, ऊपर जाता है प्रीमियम में, जैसे प्रीमियम में घुसा, प्रीमियम में हमें क्या मिला? ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे हम क्या करते हैं? सेल कर देते हैं। ठीक है, तो अब इस हाई से इस लो तक एक और नई डीलिंग रेंज मिल गई मुझे, इस हाई से इस लो तक, इस हाई से इस लो तक मुझे एक और डीलिंग रेंज मिल गई। ये देखो, इसमें भी क्या हुआ? प्राइस नीचे आया, वापस से कोशिश किया ऊपर जाने का, प्रीमियम में जैसे गया रिजेक्शन, फिर नीचे आया डिस्काउंट में, फिर यहाँ बाइंग स्टार्ट, फिर ऊपर गया। अब देखो ये प्रीमियम में जैसे ही घुसा, यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है अपने को, है ना। हो सकता है प्राइस यहाँ से रिएक्शन लेके वापस नीचे आए, इस पुराने लो को तोड़ के एक और नीचे गिर जाए। हो सकता है प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट हो, यहाँ तक गिर जाए, तो ये मेरी नई डीलिंग रेंज हो जाएगी, और उसका प्रीमियम डिस्काउंट क्या हो जाएगा? ये प्रीमियम हो जाएगा, ये डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा प्रीमियम डिस्काउंट का कंसेप्ट, है ना। और ये आप कितनी भी बड़ी और कितनी भी छोटी डीलिंग रेंज पे यूज़ कर सकते हो। इन सबको हटाओ, ऐसा करते हैं एक और बड़ी डीलिंग रेंज पकड़ते हैं। चलो मंथली के चार्ट पे चलो। मंथली के चार्ट में तो भाई क्या दिख रहा है आपको? ये लो है, इस लो से इस हाई तक ये पूरा प्रीमियम डिस्काउंट है। चलो वापस से ऐसा करते हैं, पिंक को डिस्काउंट में कर देते हैं, ग्रे को यहाँ कर देते हैं, है ना। तो क्या मंथली के हिसाब से प्राइस अभी तक आपके डिस्काउंट में आया है? मंथली के हिसाब से, लॉन्ग टाइम फ्रेम के हिसाब से तो प्राइस अभी तक डिस्काउंट में नहीं आया है। यहाँ इसके नीचे गिरना पड़ेगा प्राइस को, तब वो डिस्काउंट में आएगा। वीकली में क्या सीन है? वीकली और डेली का सीन सेम था, वीकली और डेली का सीन यही वाला था, ये है ना यार, ये वापस से तो अगेन प्रीमियम डिस्काउंट, क्योंकि हम डीलिंग रेंज के बेसिस पे इसे देखते हैं, तो ये भी क्या है? एक रिलेटिव कंसेप्ट है। अब देखो वीकली में क्या हुआ? वीकली और डेली में ये डिस्काउंट में आया, यहाँ से थोड़ी सी बाइंग दिखी, अब ये वापस प्रीमियम में जा रहा है। रिजेक्शन हो सकता है, किसी ऑर्डर ब्लॉक को हिट करे, वहाँ से रिएक्शन ले और नीचे गिरे, किस में जाए? सीधा हमारे इस मंथली रेंज के, इस मंथली डीलिंग रेंज के डिस्काउंट में आए, और फिर यहाँ से वापस प्राइस उठना स्टार्ट करे। राइट, क्वाइट पॉसिबल, है ना। ये लो, ये हाई, इस लाइन के ऊपर प्रीमियम। अब देखो पिंक ऊपर है, ग्रे नीचे, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि ऊपर डिस्काउंट हो गया और नीचे प्रीमियम हो गया।
भाई इक्विलिब्रियम से ऊपर है मतलब कि वो प्रीमियम में ही है, इक्विलिब्रियम से नीचे यानी कि वो डिस्काउंट में है। ग्रे पिंक कलर डज नॉट मैटर, ओनली इक्विलिब्रियम मैटर करता है। ये इक्विलिब्रियम लेवल है आपका बीचों बीच का, इसके ऊपर सब प्रीमियम है, इसके नीचे सब डिस्काउंट है। डिस्काउंट में आता है ऊपर जाता है, प्रीमियम में फिर सेलिंग, फिर डिस्काउंट में ऊपर, फिर प्रीमियम में गया, फिर सेलिंग। यही चीज़ तो चल रही है ना, और क्या ही चल रहा है मार्केट में है। ऐसा करो 1 आवर के चार्ट पे चलो। ये जो कंसेप्ट है टाइम, देखो ट्रेडिंग में हमेशा एक चीज़ याद रखना कि टाइम इज़ फ्रैक्टल। फ्रैक्टल का मतलब क्या होता है, जो कंसेप्ट बड़े टाइम फ्रेम के लिए है वो छोटे टाइम फ्रेम के लिए भी है। हर टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट काम करते हैं। आप 1 महीने में भी उन्हें यूज़ कर सकते हो, 1 मिनट में भी यूज़ कर सकते हो, 1 दिन 1 आवर पे तो ऑब्वियसली यूज़ होगा ही होगा। ठीक है, ये लो से ये हाई क्या हो गया, प्रीमियम हो गया, ऊपर प्रीमियम नीचे डिस्काउंट, क्यों, इक्विलिब्रियम यहाँ पर है। अब इस हाई से इस लो को मैं अगर जोड़ दूँ तो क्या हो गया, इसके नीचे ये पूरा ग्रे एरिया अभी डिस्काउंट में है, ये पूरा पिंक एरिया अभी प्रीमियम में है। ठीक है, प्राइस अभी प्रीमियम में है, साइडवेज जा रहा है। अब यहाँ एग्जैक्टली क्या होगा वो हमें टाइम के साथ पता चलेगा, है ना। अगेन वो अभी हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन से तो बहुत बाहर का टॉपिक है। यहाँ आप देखो ये हाई है, ये लो है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान दो, भाई ये इसका इक्विलिब्रियम था, राइट। क्या प्राइस इक्विलिब्रियम पे आया, प्राइस इक्विलिब्रियम तक भी नहीं पहुँचा। प्रीमियम में जाना तो बहुत दूर की बात है, प्राइस इक्विलिब्रियम तक भी नहीं पहुँचा। प्राइस यहाँ से ऊपर आया, वापस से रिएक्शन लेके नीचे गिरने लगा, तो ये डीलिंग रेंज अब इस लो से कहाँ एक्सपेंड हो गई, यहाँ एक्सपेंड हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ इसे मार्क करो एंड यूर लाइक कि अरे ब्रो ये देखो ये तो प्रीमियम में गया था इसलिए सेल हुआ है। भाई ये प्रीमियम में तो यहाँ पर आया है, जब प्राइस यहाँ पर था तब आपकी डीलिंग रेंज ये थी। डीलिंग रेंज टाइम के साथ इवॉल्व भी होती है। ये डीलिंग रेंज आपकी स्टार्ट हुई थी यहाँ से, लेकिन मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से रिवर्सल वो लेके ऊपर नहीं गया, लगातार नीचे गिरता गया। यहाँ से एक्सपेंड हुई यहाँ से यहाँ, मार्केट और नीचे गया, अभी एक्सपेंड हो गई यहाँ पर। ठीक है, यानी कि इस लो के बनने के बाद जो आपको इक्विलिब्रियम का लेवल मिला है उसके बेसिस पे आपको अपना प्रीमियम डिस्काउंट सेलेक्ट करना है। तो अब आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो क्या हो गया, नाउ दिस इज योर इक्विलिब्रियम का लेवल। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, प्राइस जो है यहाँ से वापस ऊपर आता है, नीचे आता है, लेकिन ये अभी भी आपका सबसे लोवेस्ट लो है। यहाँ से फिर प्राइस ऊपर जाता है, जैसे ही प्रीमियम में घुसता है रिजेक्शन, फिर धीरे से ऊपर आता है, जाता है प्रीमियम में कुछ किसी पर्टिकुलर, ऑब्वियसली दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक, राइट, वेरी नाइस, दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे प्राइस जाता है सीधा नीचे, रिजेक्शन। ठीक है, यहां से आपको मिला है बड़ा रिजेक्शन, यहां पे नहीं मिला था। ठीक है, 5 मिनट पे चलो। सेम चीज़ है यार, सेम चीज़ आपको हर जगह देखने को मिलेगी, हर जगह। प्रीमियम डिस्काउंट का जो कंसेप्ट है ये उसी चीज़ पे वर्क कर रहा है। ये देखो ये लो है, ये आपका हाई है, क्या हुआ, प्राइस कहाँ आया, ये हाई बना के डिस्काउंट में आया, डिस्काउंट में जैसे ही आया बाइंग एक्टिविटी चालू, प्राइस सीधा ऊपर, है ना, प्राइस सीधा ऊपर। ये हाई से ये हाई लो, ये लो पकड़ा, ये मेरा क्या होगा, ये मेरी डीलिंग रेंज हो गई। यहाँ से इसे यहाँ से इसे यहाँ तक खींच लो, क्या होता है, ये डीलिंग रेंज हुई, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश, इक्विलिब्रियम तक पहुँचा भी नहीं, थोड़ा सा नीचे आया, साइडवेज जा रहा है। इक्विलिब्रियम के ऊपर जैसे गया, प्रीमियम है, सेलिंग, फिर ऊपर गया प्रीमियम में, सेलिंग, फिर ऊपर गया प्रीमियम में, लंबी सेलिंग। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिर सकता है तो आप क्या करते हो, अपनी डीलिंग रेंज पकड़ते हो, अपनी डीलिंग रेंज को सेलेक्ट करते हो, इस हाई से इस लो को, और आप प्राइस का वेट करते हो कहाँ जाने का, प्राइस का वेट करते हो आपके प्रीमियम में आने का, तब आप इसे शॉर्ट करते हो, तब आप पीई ऑप्शंस लेते हो। डिस्काउंट में पीई ऑप्शंस लेके नहीं बैठना है ब्रो, डिस्काउंट में पीई ऑप्शंस लेके नहीं बैठना है। प्रीमियम एंड डिस्काउंट सीखने का सेंस ही ये है कि आप इस टाइप की गलतियां ना करें। ठीक है, जबरदस्ती अरे सर ये नीचे गिर रहा था, यहां से प्राइस नीचे आया, जैसे ही ऊपर उठा तो मैंने क्या किया, मुझे लगा कि यार अब ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा और यहां से नीचे जाएगा, तो मैंने पीई ऑप्शंस ले लिए। बट ब्रो आप तो पीई ऑप्शंस डिस्काउंट में खरीद रहे हो। ठीक है, ऑब्वियसली अब मेरे मुंह से क्या निकल के, आप खरीद रहे हो,
कायदे से हम डिस्काउंट में खरीदते ही है, प्रीमियम में हम बेचते हैं, लेकिन यहाँ पे पी और सी की बात चल रही है ना। तो आपको क्या करना है, डिस्काउंट में हमेशा सीई खरीदना है। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, डिस्काउंट में सीई खरीदो और प्रीमियम में पी खरीदो ब्रो। प्रीमियम का पी याद रखना, प्रीमियम में आप पी लेते हो, डिस्काउंट में पी नहीं लेना है ना। आप यहाँ डिस्काउंट में पी ले रहे हो, इससे क्या हो रहा है, आपका रिस्क बढ़ रहा है। मेन चीज़ ये है कि आपका रिस्क बढ़ रहा है। एज अ ट्रेडर आपको हमेशा क्या कोशिश करनी है, लोवेस्ट रिस्क पे बेस्ट प्रॉफिट निकालने का। कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। जहाँ आप अपना रिस्क कम कर सकते हो वहाँ पे कम करना चाहिए। अगर ये आपके प्रीमियम में नहीं पहुँचा तो सर आप पीई नहीं लेंगे। यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, क्यों, प्रीमियम में। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर बिठा के रख लो। कई महीने पहले मैंने ट्विटर पे भी ये अपना एक ट्वीट किया था, यार आप बहुत सारे फालतू के जो लॉसेज हैं, बहुत सारे फालतू के ट्रेड सेटअप्स जो लेने लायक नहीं है, आप बस एंट्री ले लेते हैं। उन एंट्रीज को आप क्या बोल सकते हैं, उन एंट्री से आप बच सकते हो। ठीक है, उन एंट्री से आप बच सकते हो सिर्फ प्रीमियम और डिस्काउंट चेक करके। डिस्काउंट में आए तो बाई, प्रीमियम में गया तो सेल। अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूं, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो प्रीमियम में पी लेना है, या मुझे कहना चाहिए कि अगर आपको पी लेना है, अगर आपको पी लेना है, ऐसा नहीं कि जब भी प्रीमियम में गया तो पी लेके बैठ गए, नहीं। आपको पहले ये पता लगाना है कि भाई प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। अगर आपको लगता है कि भाई बैंक निफ्टी नीचे गिरने वाला है तो आप क्या लेना चाहोगे, पी लेना चाहोगे। तो आप पी कहाँ लोगे, आप अपना एंट्री लेने से पहले अपनी डीलिंग रेंज मार्क करोगे, ये हाई से ये लो, फिर क्या होगा, अपना आप फिर यूज़ करोगे प्रीमियम एंड डिस्काउंट, पीएनडी का प्रीमियम डिस्काउंट का टूल। उसमें आपको पता चलाएगा प्रीमियम कहाँ है, डिस्काउंट कहाँ है, क्यों, क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम लेवल पता है। ये इक्विलिब्रियम के ऊपर पूरा प्रीमियम है। जब प्राइस प्रीमियम में आएगा तो आप पी लेने का सोचोगे, वहाँ आप अपनी एंट्री देखोगे। यहाँ डिस्काउंट में पी लेने का नहीं सोचना है। अगर आपको लग रहा है कि भी बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, अगर आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, तो आप क्या करते हो, तो आप अपना प्रीमियम डिस्काउंट मार्क करते हो। ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल है। प्राइस जब इसके अंदर आता है ना, तब आप अपने कॉल ऑप्शंस लेते हो। कॉल ऑप्शंस हमेशा कहाँ लेने हैं, डीलिंग रेंज के डिस्काउंट में। प्रीमियम में कॉल ऑप्शन मत खरीद के बैठ जाना फोमो करके कि अरे सर ये तो ऊपर ही भगता जा रहा है ना। वो वाला सीन अपने को नहीं करना है। ठीक है। एक और कंफ्यूजन लोगों को क्या रहता है कि सर अब ये इतने सारे यहाँ पे प्राइस के रेंजेस हैं, कौन से हम रेंज को पकड़ें। तो यार ये जो चीज़ है ना, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आपको समझ में आती है किस रेंज को पकड़ना है और किस रेंज को नहीं पकड़ना है। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते आपको ये चीज़ें समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये देखो, ऐसा करता हूँ मैं, रिप्ले टूल यूज़ करता हूँ, इसको यहाँ से ये यहाँ मैंने हटा दिया इसे। ठीक है, अब आपने अपना चार्ट खोला, 5 मिनट का चार्ट है। आपको क्या दिख रहा है, सर ये लो है और ये मेरा हाई है। इस लो से इस हाई तक मुझे एक अच्छा लगातार स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट मिला है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा डीलिंग रेंज। ये ग्रे एरिया पूरा प्रीमियम, ये पिंक पूरा डिस्काउंट, ये हो गई मेरी, ये हो गया मेरा इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिखा, प्राइस जैसे ही डिस्काउंट में आता है थोड़ी सी बाइंग आपको दिखती है, थोड़ी सी बाइंग आपको दिखती है। ठीक है, अब आपको क्या लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि सर प्राइस जो है ना थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन आना इसे नीचे ही है, आना इसे नीचे ही है। ठीक है, तो ये जो है ये है आपकी, दिस इज़ योर, अच्छा ये ऐसा नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या क्या दब रहा है। ये है आपकी ओल्ड डीआर यानी कि ओल्ड डीलिंग रेंज। ये है आपकी ओल्ड डीलिंग रेंज, और इस हाई से अभी जो नीचे बन रही थी ये है आपकी, दिस इज योर करंट डीलिंग रेंज, या फिर करंट बोल लो यार, न्यू बोल लो, जो तुमको बोलना बोल लो, न्यू डीलिंग रेंज, दिस इज योर न्यू डीलिंग रेंज। ठीक है, तो जब आपको एंट्री लेनी है तो आप क्या करते हो, अब आप इस डीलिंग रेंज को पकड़ते हो, ये हाई ये लो, यानी कि इस न्यू डीलिंग रेंज का इक्विलिब्रियम ये है। अब आप क्या वेट करते हो प्राइस का, उसके प्रीमियम में जाने का। ये देखो आगे प्राइस इक्विलिब्रियम पे, थोड़ा सा जैसी प्रीमियम में घुसा,
क्या हो रहा है यहाँ पे? रिजेक्शन, रिजेक्शन। क्यों? ये आपकी न्यू डीलिंग रेंज के प्रीमियम में जा रहा प्राइस, ठीक है। तो यहां पे भी ले सकते, यहां पे पी ले सकते। चलो इसे लगातार आगे बढ़ाते जाओ। इवेंचुअली क्या होता है ये देखो, फिर से प्राइस आता है कहां पे? अगेन प्राइस आता है आपकी, अगेन प्राइस आता है यहां पे। किसमें? आपकी न्यू डीलिंग रेंज के, आपकी न्यू डीलिंग रेंज के प्रीमियम में। फिर क्या होती है? वापस से सेलिंग होती है, ठीक है। वापस से सेलिंग होती है, प्राइस क्या करता है? अब देखो, जो आपकी न्यू डीलिंग रेंज थी उसका लो तो यहां था, यानी कि ये डीलिंग रेंज यहां पे हो गई खत्म। ये डीलिंग रेंज जो है यहां पे हो गई खत्म। बेसिकली इसका जो डिस्काउंट एरिया था वो यहां से यहां तक था। अरे यार सॉरी, इस डीलिंग रेंज का डिस्काउंट एरिया यहां से यहां तक था। तो जब ये इस डिस्काउंट एरिया को पूरा प्राइस ने खत्म कर दिया, तो अब ये किस डिस्काउंट एरिया को पकड़ेगा? इसको, बेसिकली इस पूरे को। बट ये तो, ये इतना जो एरिया था ये आपके इस डीलिंग रेंज में तो ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब ये एरिया बचा है, अब प्राइस इस डिस्काउंट को पकड़ेगा। यानी कि जब प्राइस इस पुराने डीलिंग रेंज के डिस्काउंट में आ गया, तो अब यहां पे सोच सकते हो ना बाई करने का कि हाँ यार शायद यहां से रिवर्सल हो सकता है ना। अब प्राइस क्या करता है, चलो देखते हैं। थोड़ा और आगे जाता है, ये देखो ये सारी भी छोटी छोटी आपकी डीलिंग रेंजेस हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस हाई से ये लो तक, इस लो से इस हाई तक, इस हाई से इस लो तक, यहाँ से यहाँ, है ना। ये सारी की सारी क्या है? ये सब छोटी छोटी भी आपकी डीलिंग रेंजेस हैं। इन सब पे आप क्या यूज़ कर सकते हो? अपना प्रीमियम डिस्काउंट का टूल, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर अगर ये नीचे आता, नीचे आता इसे भी ब्रेक कर देता तो क्या? अरे यार तो फिर आप, और इसके पीछे और कौन सी डीलिंग रेंज आप उसे पकड़ते? इसके पीछे कौन सी डीलिंग रेंज मुझे मिल रही है? ये मिल रहा है, ये लो से ये हाई। या टाइम फ्रेम चेंज कर दो, 4 आवर पे चल लो। अच्छा ज़्यादा ही हो गया 4 आवर तो चलो आर्ली पे चल लो, ठीक है। तो ये लो से ये हाई, ये हाई से ये लो, ये लो से फिर ये हाई, ठीक है। मुझे क्या करना है? मुझे लास्ट हाई से लेना है। तो इस लो से मैं क्या करूंगा? इस लो से इस हाई को मैं पकड़ लूंगा, इस लो से इस हाई को मैं पकड़ लूंगा। अब मेरा प्रीमियम डिस्काउंट क्या हो गया? ये मैं हो गया मेरा ये इक्विलिब्रियम लेवल। तो प्राइस अगर 5 मिनट में मैं वापस जाऊं, प्राइस अगर, चलो ये कलर वापस से ऐसा कर देते हैं कि मतलब फिर कंफ्यूजन ना हो आप लोग को। ये रिवर्स कर दिया मैंने, पिंक नीचे आ गया, ग्रे ऊपर आ गया। प्राइस अगर इस लो को ब्रेक कर देता, इस लो को ब्रेक कर देता, इस लो को प्राइस अगर, अरे यार सॉरी, इस लो को प्राइस अगर ब्रेक कर देता तो ये किधर आ जाता? ये इस डीलिंग रेंज में आ जाता। इसको ब्रेक कर देता तो फिर आपकी कौन सी डीलिंग रेंज लेते? और हाई टाइम फ्रेम डीलिंग रेंज यहाँ से यहाँ तक की, ये पूरी एक डीलिंग रेंज हो जाती। हो सकता है ये आपका इक्विलिब्रियम होता, फिर प्राइस इस इक्विलिब्रियम के नीचे आता डिस्काउंट में, शायद यहाँ से बाइंग स्टार्ट होती, ठीक है। इसलिए मैंने क्या बोला? डीलिंग रेंज इज़ अ वेरी रिलेटिव कंसेप्ट। अब आपको यूज़ ऐसे ही करना है, ठीक है। एंट्री और एग्जिट लेते टाइम भी वन मिनट पे भी अगर आप अपने चार्ट्स को देख रहे हो ना, तो वहाँ पर भी आपको क्या करना है? वहाँ पर भी आपको अपने डीलिंग रेंज पकड़नी है। और फिर जैसे 1 मिनट में मैं एंट्री लेना चाहता हूँ मान लो, तो मैं क्या करता हूँ? एंट्री के टाइम पर भी मैं क्या करता हूँ? अपनी डीलिंग रेंज पकड़ता हूँ कि भाई जिस भी ऑर्डर ब्लॉक पे मैं एंट्री ले रहा हूँ या एग्जिट ले रहा हूँ, क्या वो प्रीमियम में है या डिस्काउंट में है, ठीक है। आई थिंक इधर ही कहीं मैंने एक ट्रेड लिया था, ठीक है। ये देखो, ये हाई से पहले ये लो आया थोड़ा सा ऊपर, फिर लगातार नीचे। मुझे यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक मिला था, आई थिंक इसी के आसपास कहीं कुछ मुझे ऑर्डर ब्लॉक मिला था। मान लो ये था। ये ऑर्डर ब्लॉक मुझे कहाँ मिल रहा है? मेरे प्रीमियम में मिल रहा है, क्योंकि ये मेरा इक्विलिब्रियम लेवल है, इसके ऊपर प्रीमियम है। तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को पकड़ के क्या कर सकता हूँ? एंट्री देख सकता हूँ। चलो यहाँ मेरी एंट्री होगी सीधा नीचे शॉर्ट। बेसिकली यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? पी ले रहा हूँ, है ना। यहाँ पर मैं पी ले रहा हूँ। वैसे ही अगर मुझे सी लेना रहता तो मैं क्या करता? अगर मुझे सी लेना रहता तो मैं क्या करता? ये देखे, ये हो गया, ये लो से ये हाई हो गया। प्राइस यहाँ पे कहाँ आता है? इसके नीचे
इक्विलिब्रियम में, जैसे इक्विलिब्रियम के नीचे आया, अब मैं अपनी एंट्री देख सकता हूँ। हो सकता है यहाँ कोई एक पर्टिकुलर लेवल होगा जिसको प्राइस टच करता है, कोई इंपॉर्टेंट एरिया, कोई इंपॉर्टेंट जोन, प्राइस उसमें जाता है, देखिए हमेशा डिस्काउंट में आता है और यहाँ से सीधा ऊपर, तो यहाँ पे मैं सी लेने का सोच सकता था। ठीक है, सो दिस इज़ इट, ये था आपका प्रीमियम एंड डिस्काउंट। मुझे पता है वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, बट यार ये ऐसा कंसेप्ट है ना, मैं बता रहा हूँ, आप कोई भी ट्रेडिंग टेक्निक फॉलो करें यार, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आप गलत ट्रेड्स नहीं लो, गलत ट्रेड्स का मतलब ये ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, बट कई जो ज़बरदस्ती के फालतू ट्रेड आप फोमो वगैरह करते हुए ले लेते हो ना, प्रीमियम डिस्काउंट जाने के बाद आप वो गलती तो आप नहीं करने वाले हो। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। और अगेन अगर आप लोगों को और चीज़ें सीखनी है, जाननी है मार्केट का, थोड़ा अपडेट वगैरह रखना है, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा, उसे आप ज्वाइन कर लो। एंड या अगर आपको वीडियो पसंद आया, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और दोस्तों के साथ शेयर करो अगर आपको लगता है यूजफुल इन्फॉर्मेशन है तो, है ना। सो चलो यार, साथ में चैनल को ग्रो करते हैं। जितना चैनल ग्रो होगा, आई प्रॉमिस यू गाइस, जितना चैनल ग्रो होगा उतना ज़्यादा मैं और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके आऊँगा। ठीक है, मैं और भी कुछ मार्केट के जो सीक्रेट जो मुझे सीखने को मिले हैं मेरे मेंटर्स से, वो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। ठीक है, सो जल्दी जल्दी चैनल को भी ग्रो कराते हैं। 400 सब्सक्राइबर्स तो चलो हमने क्रॉस कर लिया है, नेक्स्ट टारगेट 500 एंड 1000 का ही ऑब्वियसली। सो अगेन 1000, अगर 1000 प्लस हो गए, है ना, फिर मैं एक और बढ़िया वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।